हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं प्रांजल। मैं हूं गौरी। और आज हम लोग जा रहे हैं एलोरा केव्स, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये औरंगाबाद शहर में आप आते हैं तो यहाँ से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। आप जो है औरंगाबाद सिटी से आप टैक्सी कर सकते हैं, इनफैक्ट आप ऑटो भी कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं आप। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं एलोरा केव्स की तरफ। और वो सामने देखो, मेरे को यहाँ से ना छोटी सी थोड़ा सा केव का पोर्शन भी दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी हमने पार्किंग में गाड़ी पार्क करी है, यहाँ से थोड़ा सा चलना पड़ेगा हमको। ये हमारा फॉलो कर रहा है। तो ये जो प्रीमाइसेस है एलोरा का, उसके आजू बाजू हैंडलूम्स की बहुत सारी शॉप्स हैं, तो आप हैंडलूम्स ले सकते हो यहाँ से। तो हम लोग यार दोस्तों पहले सोच रहे हैं हम खाना खा लेते हैं यहाँ पे। दिस इज़ होटल कैलाश, यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। एंड उनका जो है रेस्टोरेंट है ये, विच इज़ कॉल्ड हेरिटेज। ओके, तो अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। बाहर बहुत सारे लोकल होटल्स हैं जहाँ पे आपको जो है लोकल क्विजीन भी मिलेगा आपको। एंड दिस प्लेस स्पेसिफिकली नो दिस इज़ गुड। अगर इस बार एंड रेस्टोरेंट तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, एंजॉय कर सकते हैं। तो यार भीड़ बहुत है। एंड आई होप यहाँ पे जो है स्कैन एंड पे का कुछ बंदोबस्त हो। मुझे दिख रहा है क्या? विल ट्राई, बट अभी भीड़ देख के तो लग रहा है वो काम नहीं कर रहा है। लोगों को यार मास्क पहनना चाहिए, अभी केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड स्प्रेड कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस यार। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सबसे सामने होती है केव नंबर 16, जो कि टेक्निकली एक केव नहीं है, इट इज़ कैलासा टेम्पल है। ऊपर से नीचे कार्व करके बनाया गया है। दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। तो थोड़ा सा हम ऊपर और जाएंगे, एक अच्छा बढ़िया बर्ड आई व्यू लेने का केव नंबर 16 का, जो कि सबसे पॉपुलर केव है यहाँ पे। तो ये जो पीछे दिख रहा है ये व्यू है बेसिकली केव नंबर 16 का, जो है कैलासा टेम्पल। और आप सोच सकते हैं ये पूरा एक पहाड़ था और उस पूरे पहाड़ को जो है कार्व करके ऊपर से नीचे की तरफ ये बनाया गया है। दिस इज़ मेड फ्रॉम वन स्टोन। टिल टुडे एक्सपर्ट्स आर बैफल्ड कि ये कैसे बनाया। 6th-7th AD की ये केव है। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, बट स्टिल इसमें कितना काम किया गया होगा, कितनी मेहनत लगी होगा, और ये कैसे बनाया गया अभी आज तक किसी को नहीं पता हाउ इट वॉज मेड। बस ये पता है फ्रॉम रिकॉर्ड्स कि ये पूरा जो टेम्पल है ये बनाने में 18 साल लगे थे। 18 ईयर्स इट टुक। अभी यहाँ से जो है एक बारी अंदर चलेंगे एंड फिर और केव्स भी हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों वैसे तो एलोरा में इन टोटल 34 केव्स हैं, जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड हैं। बट यहाँ का मेन अट्रैक्शन है केव नंबर 16, जहाँ की द ग्रेट कैलासा टेम्पल लोकेटेड है, जो एक मोनोलिथिक मॉन्यूमेंट है, यानी कि एक रॉक को कट करके ये बनाया गया है। सो ये टेम्पल बनाया था किंग कृष्णा 1 ने 760 AD में, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे। इस टेम्पल में बहुत सी खूबसूरत स्कल्पचर्स हैं और यहाँ पिलर्स में बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स जो शिव जी की स्टोरीज डिपिक्ट करती हैं। दिस इज़ बेसिकली द सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ द टेम्पल। ठीक है, और टेम्पल किस तरीके का है? बीच में एक पिरामिडिकल शेप का जो टेम्पल है ये है, और इसके चारों ओर 8 ऐसे छोटे छोटे टेम्पल्स बनाए गए हैं। हालांकि अभी पूजा नहीं होती है यहाँ पे, बट ये एसेंशियली शिवा का टेम्पल है और बहुत एंशिएंट है। ये पूरा एक स्टोन से कार्व किया हुआ है, विच इज़ अमेजिंग। इट शुड बी वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी जो हाइट है ये नहीं भी तो कम से कम 7-8 फ्लोर की बिल्डिंग जितनी ये माउंटेन कट किया हुआ है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे 34 केव्स हैं। केव नंबर 1 to 12 जो हैं दे आर बुद्धिस्ट केव। 13 से 30 तक जो हैं वो ब्राह्मणिकल केव्स हैं, जो हमने आपको दिखाया अभी कैलासा, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट। और उसके बाद जो है 4-5 केव्स जैन केव्स हैं, जो महावीर भगवान को या उनके स्कल्पचर्स को जो है डिपिक्ट करते हैं। हम लोगों ने शुरुआत करी है 16 नंबर केव से, क्योंकि जैसे ही आप गेट में घुसते हैं तो सबसे सामने जो केव है वो है 16 नंबर की कैलासा टेम्पल। हर गुफा के आगे ऐसे मार्किंग कर रखी है इन्होंने, केव नंबर 14 जैसे यहाँ पे लिखा है,
तो आप जो है एक लंबा यू कैन टेक अ लॉन्ग स्ट्रॉल, ठीक है। तो ये 13 से जो है आगे ये ब्राह्मणिकल केव्स हैं, बेसिकली हिंदुइज़्म से रिलेटेड हैं। 12 से बुद्धिस्ट केव शुरू हो जाएंगी, तो हम बुद्धिस्ट केव्स देखेंगे। ये बेसिकली है केव नंबर 12, और केव नंबर 11 एंड 12 जो है यहाँ पे, वो जो है जो ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट केव्स है फ्रॉम 1 to 12, उनमें सबसे पॉपुलर केव्स यही हैं। तो बुद्धिस्ट स्टाइल के स्कल्पचर हैं यहाँ पे। ये गौतम बुद्धा का स्कल्पचर है छोटा सा, अंदर एक बड़ा स्कल्पचर भी है। ये बेसिकली मोनेस्ट्री थी, और यहाँ पे सेल्स हैं। सेल्स मतलब कि वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो रहा करते थे यहाँ पे। रेजिडेंशियल था ये, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया औरंगाबाद केव्स में, उसका लिंक यहाँ पे ऊपर शेयर किया है हमने। तो बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो यहाँ पे रहा करते थे, एंड यहाँ पे सारे रूम्स हैं उनके। ये है केव नंबर 11। ऊपर लोगों ने पूरा प्लास्टिक की बॉटल्स फेंकी हुई हैं, मतलब ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे भी गंदगी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। देखेंगे 7, 8 और 9 इतना वर्थ नहीं है, तो 6 के आगे की हम देखेंगे। हाँ, हमें इधर से जाना है, यहाँ से बंद है, तो हमको इसी रास्ते से आगे की केव्स में जाना है हमको। ये केव नंबर 6 है, और अंदर गौतम बुद्धा का स्कल्पचर है, और वहाँ पे गौरी की दोस्त है। बाय बाय कर रही है गौरी दोस्त को, दिखाता हूँ इसकी दोस्त। गौरी से बाय 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 बाय। तो ये है केव नंबर 5, और ये जो है मोनेस्ट्री है। ये सेल्स हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे, है ना गौरी? तो ये पार्ट ऑफ मोनेस्ट्री था, बीच में हॉल है, और वो साइड ना वहाँ पे भी सेल्स हैं। जो बुद्धिस्ट केव्स हैं उनका काफ़ी हद तक एक जैसा स्ट्रक्चर रहता है। जैसे आप सामने घुसेंगे तो जो है सामने बुद्धा का स्कल्पचर रहेगा। धूप निकल गई है अच्छी। तो ये जो है, ये है केव नंबर 1, ठीक है। और आइडियली आपको जो शुरू करना चाहिए वो 1 से शुरू करना चाहिए, और टूवर्ड्स केव नंबर 34 जाना चाहिए। जो डिस्टेंस है यहाँ से 34 तक जाने का, वो मैंने सुना है करीब 2 किलोमीटर का है, और इसके आगे कुछ नहीं है। ये पूरा जो प्रीमाइसेस है केव्स का, यहाँ पे एंड हो जाता है। आगे एक गेट है। केव नंबर 16 से हमने शुरू किया, क्योंकि जो मेन एंट्रेंस है इस पूरे केव प्रीमाइसेस की, वहाँ पे सामने जो है केव नंबर 16 रहती है, विच इज़ कैलासा टेम्पल। और जो है अब हमको 16 के उस तरफ जाना है, बियॉन्ड। तो 1 to 12 जो केव्स थी वो थी बुद्धिस्ट, दे आर द केव्स ऑफ बुद्धिस्ट सीरीज। 16 to 28 या 29 हिंदू केव्स हैं, और उसके बाद आखिरी की कुछ 4-5 केव्स जो हैं वो जैन केव्स हैं। तो अभी हमने जो है 16 से लेके 1 तक कवर किया है। अब 16 के उस तरफ बियॉन्ड विल गो, एंड जो देखने लायक है वो देखेंगे, बताएंगे आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। ट्वेंटी 29 to 34 जो केव्स हैं वो जैन केव्स हैं, तो उस तरफ यहाँ से बस जाती है। अब ये जो बस है ये अभी चलेगी 5-10 मिनट में, ये लेके जाएगी 29 to 34 केव नंबर, एंड वहाँ से वापस भी लेके आती है। लोग पहले वो देख लेंगे, देन विल कम हियर, एंड 16 के आगे की जो केव्स हैं, जो ब्राह्मणिकल केव्स हैं यहाँ पे 16 to 28, वो हम देखेंगे। वो 5 बजे गाड़ी निकलेगा यहाँ। अच्छा, 5-पौने-6 बजे, और वो दूसरा गाड़ी आता है। ओके, वो ये टिकट में वही लेके जाएगा। ओके ओके। ये है केव नंबर 30, और ये है गौरी। तो वो ज़माने में भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था यहाँ पे, क्योंकि बारिश बहुत होती थी इधर, अभी भी होती है। महाराष्ट्र इज़ पॉपुलर फॉर मानसून्स। और ये जो सामने आप स्कल्पचर देख रहे हैं, ये लॉर्ड महावीरा का स्कल्पचर है।
दिस इज द केव, ब्यूटीफुल। ये है केव नंबर 32, बहुत ही प्यारी है यार। और लॉर्ड महावीरा का मेरे को स्टैचू दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है इस केव को जो है छोटा कैलाश बोला जाता है। जैन केव्स में से किसी एक केव को छोटा कैलाश बोलते हैं। जो कैलाशा टेम्पल हमने 16 नंबर की केव में देखा था उससे काफ़ी सिमिलर लग रहा है ये, शायद इसी को बोलते होंगे। आवाज़ एको हो रही है, चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। और इस चीज़ का हमको खास ध्यान रखना चाहिए, जो ये हमारी धरोहर है, दिस इज़ आवर हेरिटेज, तो इसको प्रिजर्व करके हमको रखना चाहिए। केव नंबर 33 एंड 34 हैं। लॉर्ड महावीरा का सामने स्टैचू है। इंटीग्रेट डिज़ाइंस हैं यहाँ पे। दिस इज़ केव नंबर 34 एंड बुद्धिस्ट केव्स की तरह ही यहाँ पे लॉर्ड महावीरा का एक मेन स्कल्पचर है। और मुझे ना चमगादड़ों की आवाज़ें भी आ रही हैं। अभी मैं किसी केव से गया, 34 नंबर केव से, और निकला हूँ कोई दूसरी केव से। ठीक है, तो दीज आर केव नंबर 30 to 34 विच आर पार्ट ऑफ द जैन सीरीज़। तो बस का टाइम हो गया हमारा, बस के पास हम आ गए हैं। ये है हमारी बस। उसमें लिखा मास्क नहीं प्रवेश नहीं। यस, मास्क नहीं प्रवेश नहीं, मास्क लगाया हुआ है हमने। चलो चलो, टाइम पे आ गए हम। एक जो चीज़ हमने नोटिस करी है यहाँ पे, वो ये है कि हमको वॉक बहुत ज़्यादा करना पड़ता है यहाँ। उस माइंडसेट से ही आइए आप कि आपको वॉक करना पड़ेगा थोड़ा। केव नंबर 17 काफ़ी बड़ी गणेश भगवान की मूर्ति है। इधर ये मुझे लगता है काली की मूर्ति है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और सामने जो है ये शिवलिंग है या नहीं, ये मुझे बताइए, आई एम नॉट श्योर। दोस्तों हमने मोस्टली केव्स जो हैं यहाँ पे कवर कर ली हैं और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, तो हम लोग जो है पार्किंग की ओर जा रहे हैं वापस। और टोकन हमने जो लिया था ना, वो जो है संभाल के रखा है हमने। आप लोग भी अगर यहाँ पे आएँ तो वो टोकन संभाल के रखें, क्योंकि हमको वो डिपॉजिट करना है बाहर जाते समय। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केव्स हैं यहाँ की वो हमने दिखाई हैं आपको। आउट ऑफ 34 आपको ज़रूरी नहीं है सारी की सारी ही केव्स देखनी है, ठीक है। तो केव नंबर 16 यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है केव नंबर 16 इम्पोर्टेंट है, इसीलिए शायद से एंट्रेंस भी इसके पास रखा है। क्योंकि जो लोग अगर इतना नहीं घूम पाएंगे तो उनके लिए ये रहेगा कि मतलब वो एटलीस्ट केव 16 नंबर तो कवर कर लें, है ना। क्योंकि केव 1 के पास भी गेट है, बट वहाँ से एंट्रेंस का नहीं है हिसाब, एंट्री यहीं से होती है केव 16 से। तो ये मैंने डिस्कवर किया। ओके, नाइस ऑब्जर्वेशन। तो यार हम लोग आए थे एलोरा केव्स और अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ वापस। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे घूमने को, बहुत सारी केव्स हैं एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, एज यू ऑल नो। एंड वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द पार्किंग। तो दोस्तों ये था हमारा ब्लॉग एलोरा केव्स के ऊपर, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ऐसी और जगह एक्सप्लोर करने के लिए। दिस इज़ गजल व्लॉग्स साइनिंग आउट।